ईशान भाई किचन को लेके बात करनी है, आ जाओ आप। अरे 5-10 मिनट देना, आ जाता हूँ। बाहर बोलो यार, कौन सा राजा महाराजा की बाहर नहीं आके बैठ सकते हैं डिस्कशन के लिए? मेरा काम नहीं था बर्तन धोना, बस मुंह में बकर बकर करना है आपको। आप कब करते हैं काम? काम बोला करो, कुनिका जी से कुनिका पे आ जाऊंगा। हाँ, वासेपुर जाओ वापस। पीठ पीछे नहीं बात करता हूँ तुम्हारी तरह, दम रखो मुंह पे बोलने का। अपने आप को वासेपुर का गुंडा समझता है ना, तो मैं भी मुंबई की महारानी हूँ, समझे? आप तरीके से बात कीजिए। आप जो उसको बोल रही हैं कि तू जाके क्यों हेल्प कर रही है, आप क्या उसको अपने घर से लेके आई जो आप हेल्प लेती हैं? सुलग रही है, कोई हेल्प कर दे रहा है तो सब महारानी गिरी निकाल देंगे यहीं। धमकी मत दे अपने आप को। धमकी मुंह पे बोल रहा हूँ, पीठ पीछे नहीं बात करता हूँ तुम्हारी तरह, पीठ पीछे लगाती हूँ ना। वासेपुर जाओ वापस, जा जा जा। दम रखो मुंह पे बोलने का। हमने कर दी मिशन अकम्प्लिश। बाहर हमने डलवा दी लड़ाई, क्योंकि हमें लड़ाई डालने वाला कैरेक्टर में। तो भाई आज का वीकेंड का हमारा एपिसोड हुआ खत्म। नेहल चली गई सीक्रेट रूम में और मेरे हिसाब से तो आज अमाल को ट्रॉफी दे ही देना चाहिए था भाई। मेकर्स को इतना फेवर, ओह माय गॉड, क्या कहे भाई। अमाल जिसने अभिषेक को अंध, खोपड़ी, हिजड़ा कहा, जिसने हरामी कहा, जिसने अभिषेक की परवरिश के बारे में बात करी, जिसने जो है क्या कहा था एक और को, हाँ जिब्रा कहा है किसको, प्रणीत को। और वो जबकि क्या कहना चाहिए, बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग है ये, है ना। इतनी और कई सारी चीजें इसने करी है। गालियां तो बकता ही है भाई। कुछ नहीं बोला गया है, कोई वर्ड नहीं बोला गया है, बल्कि जिसकी कैप्टेंसी अभी तक बाहर सभी लोग बोल रहे थे कि भाई वर्स्ट कैप्टेंसी, मतलब अब अगर इस सीजन के कैप्टन अगर देखा तो बशीर एक अच्छा कैप्टन है, उसके बाद में वो कुनिका ने तो छोड़ दी थी, लेकिन अमाल वर्स्ट कैप्टन अब तक का बोला जा रहा था, लेकिन उसकी भी उसमें तारीफ कर दी गई। हमने पहले ही बता दिया था, 2 दिन पहले ही बता दिया था मैंने कि वीकेंड के वार की स्क्रिप्ट लीक हुई है और उसमें ये है कि भैया इन लोगों ने जो प्रैंक किया था ना उसमें उनको शाबाशी दी जाएगी और अमाल को उस शाबाशी में जोड़ के और महान बनाने की कोशिश की जाएगी। ये हमने 2 दिन पहले ही आपको बता दिए थे कि वीकेंड के वार की स्क्रिप्ट इस तरह से लिखी जा रही है और वही हुआ है आज के वीकेंड के वार एपिसोड में हमने जो देखा है। अमाल भाई आवेश को, अभिषेक को, असनूर को दोस्ती का पाठ पढ़ाया गया। असनूर कंप्लीटली गलत थी, उसका झूठ एक्सपोज किया, बहुत बढ़िया हुआ, सही है, अच्छा है। अभिषेक को एक आईना दिखाया गया कि भाई देख समझ के चलो, बहुत अच्छा था, बढ़िया था। आवेश को दोस्ती का पाठ पढ़ाया गया। भाई इन आवेश को दोस्ती का पाठ पढ़ा रहे हो ये भी चलो ठीक है, लेकिन क्या दूसरे वाले ग्रुप में वहां बासिर को एक भी वोट नहीं मिला, उसको दोस्ती का पाठ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? थोड़ा सा ज्ञान की छींटे उधर भी छिटकने चाहिए थे। अमाल जो है बेग बीचिंग कर रहा है, उसने बासिर के खिलाफ बेग बीचिंग करी, जिसान के खिलाफ भी बेग बीचिंग करता है, बासिर के साथ बैठता है तो फरहाना, नेहल, इन लोग के साथ भी इन लोग की तो करते ही रहता है। उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया है। क्या करे यार, मतलब इतना फेवरेटिज्म चल रहा है तो चलने दो। मैं तो वही कह रहा था आज ही ट्रॉफी दे देते अमाल के हाथ में तो बढ़िया हो जाता, और क्या था। अमाल को जो है एक और चीज़ थी, आवेश को ये कहा गया था कि भैया ये डांसिंग कंपटीशन नहीं है, डांसिंग शो नहीं है, तो अमाल के लिए भी तो ये लाइन बनती है कि भैया ये सिंगिंग शो नहीं है ना। और ना गाली का शो है। पर ठीक है भैया, वो परवरिश पे जाए, वो किसी को हिजड़ा बोले, वो किसी को क्या बोलते कलर शेमिंग करे तो चलता है, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। लेकिन वो फरहाना ने क्या बोला था, कुत्ता, कमीना, 2 कौड़ी का आदमी, तो उसके लिए डिक्शनरी जरूर बन के आई थी, इसके लिए नहीं आएगी क्योंकि ये इस बार का इनका दामाद बन के आया है। भाई मैं तो सीधा साफ वर्ड यही बोलूँगा। भाई एक चीज़ जो इसने करी है, अमाल ने इतनी सारी बेग पिचिंग करी है, कई सारे अलग अलग तरह के वर्ड यूज़ किए हैं, कुनिका के लिए भी कई तरह के वर्ड यूज़ किए इसने, मगर एक शब्द इसके लिए नहीं बोला गया है। आज एक बात ये समझ में आई, कुनिका और अमाल के खिलाफ कोई अगर ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है तो उनको एक्सपोज कर दे रहे हैं ये लोग सीधे सीधे। तानिया को एक्सपोज इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी अमाल से चिपक रही है, अमाल को फुटेज दे रही है। जिस दिन अमाल से ये लड़ने लग जाएगी उस दिन शायद मुझे लगता है कि तानिया का वो जो अभी तक रुका हुआ एक्सपोजर वो हो जाएगा।
तानिया को आज दबे शब्दों में हिंट दे दिया गया है, झूठ मत बोलो, सीधे सीधे बता दिया गया है झूठ मत बोलो। और अब अगर वो सुधर के चलती है तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और अच्छा भी लगेगा। अच्छी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी है, अगर ऐसे देखा जाए उसके बाकी फेकनेस की बातें छोड़ दे तो वो जिस तरह से गेम खेल रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में वो गेम खेल रही है। और नेहल जब रिटर्न आएगी तो मुझे लगता है वो सारा का सारा जो दूसरी पार्टी है जिसे अभी इतना सपोर्ट किया जा रहा है, जिसे इतना प्राइज किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका सारा भांडा फोड़ के रख देगी। भाई वो जो ग्रुप है उस ग्रुप में बासिर अपने आप को समझ रहा होगा कि भाई मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ, लेकिन नहीं, तुम इस ग्रुप के मेंबर नहीं हो भाई। सिलेक्टिव तरीके से जो है अभिषेक वाला जो ग्रुप है उसको आज टारगेट किया गया है, उनके बीच में फूट डालने की पूरी तरह से कोशिश की गई है और दूसरा वाला जो ग्रुप है उसकी तारीफ करके उसे बढ़ावा दिया गया है। और एक तरह से ये जो है विलन और हीरो वाला सीन क्रिएट हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, विलन और हीरो वाला सीन क्रिएट हो रहा है। हमेशा जो एक स्क्रिप्ट होती है, बड़े लेवल पे एक स्क्रिप्ट होती है, बिग बॉस हमेशा कोशिश करते हैं कि शो के अंदर एक विलन हो, एक हीरो हो, एक हीरोइन हो और एक सास हो, एक वो हो, मतलब और फिलर कैरेक्टर्स होते हैं, मगर मेन हीरो हीरोइन विलन ये चीज़ें डेवलप की जाती है। और ये जो है ना अमाल वाला ग्रुप अभी अपने आप को बहुत हीरो समझ रहा है। कभी भी नहीं हुआ है बिग बॉस के इतने सारे सीजन मैंने देखे हैं, जिसको भी बिग बॉस फेवर करते हैं पब्लिक उसे हेट करने लगती है, हमेशा उसका हेट लेवल जो है बढ़ता जाता है बाहर। और अमाल के साथ यही करने की कोशिश मुझे लग रही है। वो ग्रुप जो है बाद में एज अ विलन क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। भाई जिसान, अमाल, शहबाज ये लोग जो है इस घर के बैड बॉयज बन जाएंगे। और ये जो दूसरा ग्रुप है जिसे आज दबाया जा रहा है, हमेशा दबाया जा रहा है, सीजन 18 में आपने देखा होगा यार, अविनाश वाले ग्रुप को जो है बहुत सपोर्ट किया जाता था। ये लोग चाहे कुछ भी बोले, इन्हें सपोर्ट किया जाता था, इनके बारे में कुछ भी ओपन नहीं किया जाता था, ना इन्हें एक्सपोज किया जाता था, है ना। और जो है करणवीर वाला जो ग्रुप था उसे बहुत दबाया जा रहा था, हमेशा उसकी कोई भी बात को एक्सपोज किया जा रहा था, ये बोला तो उसको सीधे एक्सपोज कर देते थे, यही चल रहा था। और जो है हुआ क्या था, फिर करणवीर अल्टीमेटली जो है लास्ट में जीत गया, विवियन डिसीना उस चक्कर में पिस गया, यही हुआ था। विवियन डिसीना जबकि विनर बन सकता था, लेकिन विवियन डिसीना ने अपना रास्ता जो है बैड बॉयज के साथ में चूज कर लिया, इसलिए वो हार गया और करणवीर मेहरा जो है वो जीत गया था। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, बैड बॉयज, गुड बॉयज, हीरो हीरोइन ये डेवलप किए जा रहे हैं और ये धीरे धीरे इसी तरह से जो है ये स्टोरी जो है क्रिएट हो रही है। हमें जो है हमेशा ये लगता है बिग बॉस कभी भी उन्हें एक्सपोज नहीं करते जिनके बारे में पब्लिक सोचती है कि आज तो इनकी क्लास लगनी चाहिए, भाई आज तो इनकी वाट लगनी चाहिए, लेकिन आपको वीकेंड के बारे में वो चीज़ नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जब बहुत ज़्यादा पानी सर के लेवल के ऊपर पहुंच जाता है तब फिर कभी किसी वीकेंड के बारे में थोड़ा जो है पानी कम किया जाता है और थोड़ी बहुत डांट मार दी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। इस लेवल को जो है थोड़ा एंड तक लेकर के जाया जाता है ताकि तब फिर फोड़ा जाए तो मज़ा आए, ऐसा वाला सीन होता है। और ये रिपोर्टर राउंड में कई बार रिपोर्टर राउंड में फोड़ा जाता है, कई बार खुद फोड़ते हैं करते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है ये सिचुएशन कुछ इस तरह से ही चल रही है और इसी तरह से डेवलप कर रहे हैं। आज जो है असनूर को एक्सपोज किया गया है, असनूर के झूठ को एक्सपोज किया गया है, दोस्ती वाले मामले में एक्सपोज किया गया है। तानिया का एक और झूठ का था कि तानिया के भी झूठ को एक्सपोज किया जाएगा, नहीं किया, लेकिन हमने अपने वीडियो में किया था तानिया के झूठ को एक्सपोज, जिसमें वो कैप्टनसी टास्क के दौरान ही उसने झूठ बोला था कि असनूर ने उसको धक्का दिया है। तो हमने अपने वीडियो में जब ये एक्सपोज किया है, इन्होंने नहीं किया, नहीं करते, ठीक है, हमें ऐसा पता चला था कि करने वाले हैं, नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है भैया। हालांकि एक छोटी सी क्लिप ऐसी आई थी जिसमें बिग बॉस की वॉइस थी कि असनूर ने यहाँ तानिया को छुआ तक नहीं, ऐसा कुछ बोलते हुए। तो भाई आज ये साफ समझ में आ गया कि तानिया का जो गेम है अभी लंबा चलेगा, उसे एक्सपोज नहीं किया जाएगा, बस उसे हिंट दिया गया है कि अब कंट्रोल में रह के फेक, नहीं तो बहुत बुरा होगा, यही सीन है। और तानिया को जो है अब रिपोर्टर राउंड के लिए बचाया जा रहा है ताकि वहाँ फिर जो है रिपोर्टर्स के लिए ज़बरदस्त मिसाइल्स हो उसके ऊपर दागने के लिए।
तो भाई आज का जो एपिसोड है ये इसी तरह का था, और कल के एपिसोड में हमने इससे पहले ही बता दिया था कि भाई जीसान पुनिका की ज़बरदस्त लड़ाई हुई है किचन के मुद्दे को लेकर के। तो वो लड़ाई जो है कल हमें देखने को मिलने वाली है। इसी के जस्ट बाद जो है जीसान और बासिर की भी लड़ाई होगी, वो भी हमें कल देखने को मिलेगी। वो हुआ ये है कि जीसान और अमाल ने बातचीत करी थी और अमाल ने जाके बासिर को बता दिया है। अब बासिर और जीसान की हो गई है लड़ाई। जी हाँ, अमाल जो है यहाँ पर यही काम कर रहा है, वो हर किसी के साथ बैठता है, उसका हो जाता है, उसके साथ किसी और की बैक बिचिंग करता है और फिर जाकर के उसके सुने हुए वर्डों को उसके सामने जाकर के ओपन कर देता है। यही जो है अमाल का गेम है और बहुत जल्दी ये इस चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाएगा भाई। तो भाई ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीवुड समाचार के साथ। और ये प्रोमो अगर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।